हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको कुछ ऐसे पौधों की जानकारी दूंगी जिसे आप घर में आसानी से लगा सकते हैं और जो गर्मी में भी हमेशा ही आपके गार्डन में हरे भरे रहेंगे। हम में से आजकल बहुत सारे लोग हैं जिन्हें गार्डनिंग का तो बहुत शौक है, परंतु घर में पौधों लगाने की जगह नहीं होने के कारण वे पौधे नहीं लगा सकते हैं। आजकल ज़्यादातर सभी लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं जिनके पास छत नहीं होती है और रूम भी छोटे छोटे होते हैं जिनमें हम बहुत से ऐसे पौधे हैं जो हम नहीं लगा सकते हैं। तो आज मैं आपको ऐसे पौधे बताऊंगी जिसे आप बालकोनी में आसानी से लगा सकते हैं और कुछ टिप्स भी दूंगी जिससे आपके पौधे हमेशा ही हरे भरे रहेंगे। कुछ चीज़ें हमारे खाने के स्वाद को बढ़ा देती हैं, पर कभी कभी हमारे घर पे ये चीज़ें आसानी से नहीं मिल पाती हैं और इनको लेने के लिए मार्केट जाना पड़ता है। ऐसा हर समय पॉसिबल नहीं हो पाता है। अगर आप घर पर ही इन पौधों को उगा लेते हैं तो आप हर समय ताज़ा ही इन्हें यूज़ कर सकते हैं। घर में उगाने से आप इन पर पूरा ध्यान दे पाएंगे। कढ़ी पत्ता और पुदीने के पत्तों का इस्तेमाल कई व्यंजनों में होता है और इससे स्वाद भी दुगना हो जाता है। गर्मी का सीज़न अब शुरू हो चुका है। इस सीज़न में लोग अक्सर जूस और अलग अलग तरह के पेय पदार्थ का सेवन करना पसंद करते हैं। पुदीना का गर्मी में काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। इसके सेवन करने से पेट ठंडा रहता है। इसको शरबत और चटनी के तौर पर भी लोग इस्तेमाल करते हैं। गर्मी में बाजार से लाया गया पुदीना बहुत जल्द ही खराब हो जाता है। पुदीना सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। जब पुदीना घर पर ही आसानी से लगाया जा सकता है तो फिर बाजार से खरीदने की क्या ज़रूरत है। तो चलिए आपको बताते हैं कि गर्मियों में भारी डिमांड में रहने वाला पौधा पुदीना हम घर में ही कैसे लगा सकते हैं। पुदीना बहुत ही आसानी से लग जाता है और बड़ी तेजी से फैलता है। पुदीना लगाने के लिए 6 इंच के गहराई वाले गमले का चुनाव करें और गमले में खूब सारे छेद करें ताकि गमले में पानी बिल्कुल भी ना रुके। पुदीना लगाने के लिए ऐसी मिट्टी तैयार करनी है जिसमें पानी का निकास बढ़िया से हो। गमले में छेद करने के बाद उसमें बेकार पुराना जो न्यूज़पेपर है वो रख सकते हैं या कोई पुराना कपड़ा भी नीचे बिछा सकते हैं जिससे छेदों से पानी तो चला जाए लेकिन मिट्टी बाहर ना बहे। पेपर या जो कपड़ा है वो मिट्टी को रोकने में मदद करेगा। मिट्टी के मिश्रण को तैयार करने के लिए मिट्टी में खाद, रेत, कोकोपीट और 2 मुट्ठी नीम की खल्ली भी मिला दें जिससे फंगस आदि की कोई समस्या नहीं आएगी। पुदीना का पौधा नर्सरी में आसानी से मिल जाता है। आप नर्सरी से ला करके इसे आसानी से लगा सकते हैं। नर्सरी से अगर पौधा ला रहे हैं तो उसमें मिट्टी पहले से लगी होती है, लेकिन सबसे नीचे के भाग से आपको थोड़ी थोड़ी मिट्टी खुरेज करके हटा देनी है ताकि जब नए गमले में पौधा लगा रहे हैं तो जड़ें नीचे से आसानी से विकसित हो सके। उसके बाद गमले में रखकर मिट्टी का जो मिश्रण तैयार किया है उसे भर दें। कटिंग के द्वारा भी पुदीना आसानी से लगा सकते हैं। बाजार से जो पुदीना लाते हैं उसकी कटिंग डंठल से भी पुदीना को आसानी से लगाया जा सकता है। उसके लिए मोटी और स्वस्थ कटिंग लेनी होगी जिसमें 2-3 पत्ते हों। पुदीने का डंठल करीब 4 से 6 इंच लंबा हो और नीचे से इसकी पत्तियों को हटा दें और मिट्टी के अंदर 2 से 3 इंच की गहराई तक डाल करके और इसे हल्के हाथों से अच्छे से दबा करके और इसमें पानी डाल दें। पौधा जब गमले में लगाते हैं तो उसे 2 से 3 दिन तक के लिए ऐसी जगह पर रखें जहां पर सिर्फ 1 या 2 घंटे की धूप आती हो। उसके बाद आधे दिन की धूप वाली जगह पर भी पौधे को आप रख सकते हैं। अगर इसके केयर की बात करें तो पुदीना के पौधे में नमी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आप इसमें पानी ज़रूर दें। सूरज की रोशनी किसी भी पौधे के लिए ज़रूरी होती है। कोशिश करें कि आपका पौधा ज़्यादा छाँव में ना रहे। समय समय पर इसमें गोबर और किचन से निकलने वाले फल और सब्जियों के छिलके से तैयार कंपोस्ट खाद भी डाल सकते हैं। तो बस इस तरीके का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका कुछ ही दिनों में पुदीना का पौधा घना हो जाएगा और पूरे गमले में फैल जाएगा और आप घर बैठे ही ताज़े ताज़े पुदीने का उपयोग अपने किचन में कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं दूसरा पौधा यानी कि कढ़ी का पत्ता या मीठे नीम का पौधा। भारतीय रसोई में कढ़ी पत्ता उतना ही ज़रूरी माना जाता है जितना कि सब्जी बनाने के लिए जीरा, क्योंकि यह खाने के जायके को 2 गुना बढ़ा देता है। इतना ही नहीं, कढ़ी पत्ता सेहत के लिए भी फायदेमंद है। इसलिए इडली फ्राई करना हो या पोहा बनाना हो, कढ़ी पत्ता डालते ही जायका बदल जाता है। अब सेहत और स्वाद दोनों के ही गुण होने की वजह से
कड़ी पत्ते की भी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। ज़्यादातर लोग कड़ी पत्ता का पौधा घर में ही लगाना पसंद करते हैं, लेकिन अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि लाख कोशिश के बाद भी प्लांट की ग्रोथ ठीक से नहीं हो रही है और गमले में हमारा पौधा सर्वाइव नहीं कर पाता है और मर जाता है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। कड़ी पत्ते की अच्छी ग्रोथ हासिल करने के लिए आपको पौधे की हार्ड प्रूनिंग करनी होती है, जो आप दिसंबर के महीने में कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने दिसंबर के महीने में नहीं किया है तो मार्च के महीने में भी पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। ऐसा करने से पौधा घना होता है और उसकी ज़्यादा ब्रांच निकलती हैं और इसके अलावा पत्तियां भी बड़ी बड़ी आने लगती हैं। सबसे ज़्यादा गलती हम ये कर देते हैं कि सर्दी के मौसम में भी फर्टिलाइज़र आदि डाल देते हैं। दरअसल सर्दियों का मौसम कड़ी पत्ते के लिए डोरमेंसी का पीरियड होता है, जिसमें अगर आप फर्टिलाइज़र ज़्यादा देते हैं तो पत्ते पीले पड़ने लगते हैं और पौधे के मर जाने का खतरा बना रहता है। वैसे तो कड़ी पत्ता सन लविंग प्लांट माना जाता है, लेकिन गर्मी के मौसम में सीधी धूप में रखने की जगह शेड में या फिर ग्रीन नेट के अंदर रखें, या आप बालकोनी में रखें जहां कुछ देर की धूप आती हो, ताकि कड़ी पत्ते का पौधा खराब ना हो। इसे पानी काफ़ी चाहिए, इसलिए इसकी मिट्टी में हमेशा नमी बनी रहनी चाहिए। हालांकि पौधे में ओवर वाटरिंग नहीं होना चाहिए। इससे बचने के लिए मिट्टी सूखने पर ही पानी देना चाहिए। इसकी भी मिट्टी हम पुदीने की पौधे की मिट्टी की तरह ही बनाएंगे, जिसमें गार्डन सॉइल, थोड़ा सा सैंड, वर्मी कंपोस्ट और नीम खली आदि मिला करके तैयार करेंगे। फर्टिलाइज़र की बात करें तो कड़ी पत्ते के पौधों की ग्रोथ के लिए चावल का पानी एक बेस्ट ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। इसका इस्तेमाल हर 7 से 10 दिन पर एक बार आपको ज़रूर करना चाहिए। चावल का पानी बनाने के लिए किचन में जब हम चावल बनाते हैं तो हम उसे धोते हैं, तो उसका जो धोने के बाद जो पानी निकलता है उसे सिंक में बेकार फेंकने से अच्छा है उसे आप किसी बर्तन में इकट्ठा कर लें और उसे गमले में डाल दें। कड़ी पत्ता को हरा भरा बनाने के लिए एक और बहुत ही अच्छा खाद है, वो है खट्टी दही या छाछ। 5 से 6 दिन पुरानी खट्टी दही या छाछ को आप इस पौधे में डाल सकते हैं, जिससे ये पौधा हरा भरा बना रहेगा। इस तरह से कुछ बातों को ध्यान में रख करके आप इन दोनों ही पौधों को घर में आसानी से बालकोनी में लगा सकते हैं और इन ताज़े ताज़े पत्तों से अपने किचन की खाने पीने की चीज़ों का स्वाद को दुगुना बना सकते हैं। तो आपको ये मेरे पौधों की जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा। और इसी तरीके की गार्डनिंग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हैप्पी गार्डनिंग।